हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते बिहार एडिटोरियल जो बिहार प्रैक्टिस सेट लाया है। सेट नंबर 13 देखते हैं। किस समिति ने पंचायत में महिलाओं के आरक्षण देने के लिए सिफारिश की थी? तो इसका आंसर होगा थंगनन कमेटी 1988 में आया था, जिसने बिहार में महिलाओं के आरक्षण देने की सिफारिश की थी। और बलवंत राय कमेटी कब आया था? तो 1957 को आया था। अशोक मेहता कमेटी 1970 को आया था। सिंघवी कमेटी 1985 से में आया था। 1988 में थंगनम कमेटी आया था, जिसने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन वर्णन दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 40 में है, DPSP में। राज्य के महाधिवक्ता है तो आवश्यक आहारता क्या है? तो महाधिवक्ता किस में दिया? अनुच्छेद 165 में दिया। और भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारना हो। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? कार्य है महिला के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कार्य करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना, महिला की सुरक्षा हेतु कार्य करना, और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। नगर निकायों के सदस्य का कार्यकाल कितना होता? तो 5 साल। बिहार के प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितना? तो प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसे? तो राज्यपाल को। और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें का है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ की चट्टानें हैं। और दक्षिण पश्चिमी भाग में विंध्य क्रम की चट्टानें। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो कर्मनाशा और दक्षिण दिशा से मिलती है। फाल्गु नदी की उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर प्लाटू से। निम्नलिखित में से किस जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो राजगीर में मखदूम और ब्रह्मकुंड। और सूर्यकुंड कहाँ है? राजगीर में। और सीताकुंड मुंगेर में। और ब्रह्मकुंड सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब की गई? तो 2007 ईस्वी में। बिहार के कितने भूकंपीय क्षेत्र है? तो बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र है। पहला जोन 3 में 6 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 4 में 4 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 5 में 8 डिस्ट्रिक्ट। तो याद रख लीजिएगा, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 3 में 6 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 4 में 24 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 5 में 8 डिस्ट्रिक्ट है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार के किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि के समग्र विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 2008 में शुभारंभ किया गया। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो ईरी रेशम बेगूसराय में होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो सर्चलाइट है, जो 1918 ईस्वी में सैयद हैदर हुसैन द्वारा प्रकाशित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला? तो 1998 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के नागरिकीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 11.3% है। और शहरीकृत 88.7% है। बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो अधिकतम शिवहर, पटना और दरभंगा है। गन्ने से जुड़े उत्पाद को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार
सदनात्मक विधानमंडल का व्यवस्था तो अनुच्छेद 168 के अंदर में। बिहार में विद्युत रेल इंजन का कारखाना कहाँ है तो मधेपुरा में। 26 नवंबर 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कमिश्नर कौन था तो विलियम टेलर थे, जो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया तो 1770 में वारेन हेस्टिंग द्वारा पटना लगान परिषद का गठन किया गया। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। 1908 में बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन के पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। बिहार के प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी तो श्रीमती अधोर्क कामिनी देवी ने की थी। बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 2028 में हिंदुस्तान की सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था फणीश्वर नाथ घोष ने। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन थे अहमदुल्ला थे। नमक सत्याग्रह के समय कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया तो बेगूसराय से, और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से तो छपरा से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया तो 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ तो 22 दिसंबर 1921 को। बिहार के प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे तो स्वामी शाहजानंद थे। बिहार का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ तो 20 जुलाई 1937 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे तो भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय थे जयप्रकाश नारायण, और इसी आंदोलन में आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। किस सिख गुरु का सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस स्वदेशी यात्री का अध्ययन नहीं हुआ था तो इब्न बतूता जो MBT के साथ आया था इसका नहीं हुआ था। बिहार के शासक मालिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश के संबंधित थे तुगलक वंश के। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था आदित्य सेन ने। अजीवत गुप्त लास्ट शासक था। प्रयाग प्रस्ती में किस सम्राट के विजय अभियान का चर्चा है तो समुद्रगुप्त की। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी की राजकुमार कुमार देवी से ब्याह किया था तो चंद्रगुप्त प्रथम C1 ने। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र का बसाया था तो उदयन ने। हरियंक वंश के किस शासक को कूनिक उपनाम से जाना था तो अजातशत्रु को। बिहार से प्राप्त होने वाली अशोक स्तंभ का लेख नहीं है कौन रोमेंदई जो नेपाल में। बिहार के किस शासक को पोथीकरण में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना के स्वामी कहा गया तो महापद्म नंद को। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कारण हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तिरहुत के किस बेनवार वंश के शासक का छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना की कीर्ति लता के। जो विद्यापति ने कौन सा कीर्ति लता किया शिव सिंह की छत्रछाया में। तो सीट नंबर 13 का क्वेश्चन आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए।